हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 5 नवंबर 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 16 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 19.28 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की 21.33 लाख की। और जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का ये 2.1 लाख है, जो कि 16% पर एनम है। एक दिन का जो चेंज आया पोर्टफोलियो में, जो अपडेट हुआ है वो -9,099 मेरे प्रॉफिट में से कम हो गए हैं। दोस्त, आज मार्केट कल गिरी थी इसलिए ये अपडेट होके आया है और -9,000 अभी मेरा कम हो गया प्रॉफिट। अब इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, ये देखते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है, इन्वेस्टेड वैल्यू इतनी है, करंट वैल्यू इतनी और ये 1 डे का रिटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं। तो जो लोग ऑलरेडी चैनल पर काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता है कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे यहाँ पे 2 पोर्टफोलियो हैं दोस्त। तो 2 पोर्टफोलियो मैंने ओपन किए हैं, ये मैंने कंसोलिडेट करके पूरा दिखाया है दोनों पोर्टफोलियो का अमाउंट। मैं अलग अलग भी दिखा दूंगा दोनों पोर्टफोलियो इसमें कितना अमाउंट है। एक मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है जिसको लगभग 1 महीना हुआ स्टार्ट किया पोर्टफोलियो, दूसरा है जिसको 16 मंथ्स हो चुके हैं। दोनों मैं पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, आप वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों के पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड हैं वो देख सकते हैं आप। HDFC मिड कैप पहला फंड है अपना, HDFC मिड कैप। यहाँ पे मैंने 1,67,342 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 2,08,068 रुपीज़। इसी तरीके से कोटक इमर्जिंग फंड है जिसकी आज की डेट की वैल्यू है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसमें दोस्त मैं नहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसमें कुछ ही दिन पहले स्टार्टिंग में किया था, उसके अलावा मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं तो मैंने स्टॉप कर दिया, वरना फंड अच्छा है। और कोटक का स्मॉल कैप में है, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ दोस्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी वैल्यू है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इस आज की डेट में ये वैल्यू है 2,61,513 रुपीज़। अगला है मोतीलाल ओसवाल, ये अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने स्टार्ट किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। 86,496 रुपीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और जिसकी वैल्यू आज की डेट में निगेटिव में है 84,468 रुपीज़, मतलब 2,000 का लगभग लॉस है इस पर। अगला है नवी निफ्टी 150 इंडेक्स फंड, मिड कैप का है ये इंडेक्स फंड है, यहाँ पे 1,10,000 1,30,000 लगभग वैल्यू है। ठीक है दोस्त, अगला देख लेते हैं। उसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का है, इसमें मैंने पहले कम इन्वेस्टमेंट करता था, अभी मैंने रिसेंटली इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया है। ठीक है दोस्त, ये देख सकते हैं करंट वैल्यू और इसकी इन्वेस्टेड वैल्यू। अगला है अपना पराग पारिक फंड, पराग पारिक में भी 81,000 अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, लगभग 1 महीने पहले। ये मोतीलाल ओसवाल और पराग पारिक ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। अगला अपना फंड है क्वांट का मिड कैप में आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर 2,53,000 मैंने लगभग इन्वेस्टमेंट किया, 54,000। उसकी आज की डेट में वैल्यू है 2,44,733 रुपीज़। तो इसमें लॉस है मिड कैप में, क्वांट का मिड कैप। ये हो गया 7-8 महीने इसमें मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गया, लेकिन इसका अभी लॉस में दिखा रहा। अभी रिसेंटली मार्केट डाउन गई, इस वजह से लॉस है। अगला आप फंड देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी में इन्वेस्ट है, क्वांट स्मॉल कैप, जिसमें इन्वेस्ट है 7,77,111 रुपीज़, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू 8,44,592 रुपीज़ है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, आप लोगों ने देख लिया होगा दोनों पोर्टफोलियो में। अब दोनों को इंडिविजुअल में दिखा देता हूँ, दोनों पोर्टफोलियो इंडिविजुअल कैसे हैं। तो पहला पोर्टफोलियो जिसको 16 मंथ्स हो चुके हैं, इस पोर्टफोलियो को मुझे 16 मंथ्स हो चुके हैं दोस्त। ठीक है, इसको 16 मंथ्स हो चुके हैं। ये पोर्टफोलियो मेन पोर्टफोलियो है, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आज भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, मैं बताऊंगा कितना इन्वेस्टमेंट टोटल आज मैंने किया और कहाँ कहाँ किया। तो पहले पोर्टफोलियो में मेरी वैल्यू है, देख सकते हैं आप लोग, इन्वेस्टेड वैल्यू है 16,19,472 रुपीज़। टोटल रिटर्न है 2,07,846 रुपीज़। जो एक दिन का रिटर्न आप देख सकते हैं 8,047 रुपीज़ माइनस में, ये मेरे प्रॉफिट में से डिक्रीज़ हो गए हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो पूरी वैल्यू आप देख सकते हैं 18,27,318 रुपीज़, ये पोर्टफोलियो की वैल्यू है। म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं, वही म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे भी होंगे जो मैंने पहले दिखाए हैं, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड पूरा अमाउंट दिखा रहा दोनों पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, सेम म्यूचुअल फंड वही हैं जो वहाँ पे दिखाया, वो एक पोर्टफोलियो मैंने एक पोर्टल में मैंने दिखा दिया ऐड करके दोनों पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का मैं ग्रो ऐप से करता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो आज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगभग 12,000 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किए, जो कि करंट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। इसमें मैं लमसम वन टाइम तरीके से करता हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, जो कि ग्रो ऐप से ही पॉसिबल है, और जगह से SIP ही पॉसिबल है। ग्रो ऐप में थोड़ा इनकी फंक्शनलिटी को डिफरेंट तरीके की है, जिस वजह से SIP क्रिएट करके फिर उसको SIP हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तुरंत अमाउंट कट जाता है, उसके बाद SIP तुरंत कैंसिल कर देते हैं। ये स्ट्रेटजी है इसके इन्वेस्टमेंट वन टाइम करने के लिए। दूसरा अपना पोर्टफोलियो देख लेते हैं, जो दूसरा अभी 1 महीने पहले से स्टार्ट किया है, वो पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ये लगभग 1 मंथ हुआ है। इसको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा है 3,08,000, ये देखिए
₹3,08,484। ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। जो टोटल प्रॉफिट लॉस पोर्टफोलियो का है ₹1,907 है। डे का प्रॉफिट लॉस यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। कल जो मार्केट ओपन हुई थी उसका अपडेट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया, बट कंसोलिडेटेड में मैंने दिखाया था 9,000 के करीब, 9,091 समथिंग लॉस है टोटल दोनों पोर्टफोलियो का मिला के। वहाँ पे अपडेट है, जो मैंने सबसे पहले दिखाया था वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। करंट वैल्यू पोर्टफोलियो का आप देख सकते हैं ₹3,06,576 है। अभी भी ये लॉस में लगभग 2,000 है, क्योंकि मैंने रिसेंटली 1 महीने पहले ही स्टार्ट किया है इसे। तो दोस्त आप लोगों ने दोनों पोर्टफोलियो देख लिए। यहाँ पे मैं फंड्स दिखा देता हूँ, वही फंड्स हैं जो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मोतीलाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप। आप अमाउंट वगैरह देख सकते हैं। ये अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट है इनका। करंट वैल्यू आज की डेट में इनकी ये है, और प्रॉफिट लॉस दिखा रखा है। सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप में ही प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये रिसेंटली अभी स्टार्ट हुई, 1 ही महीने लगभग हुआ है हार्डली इस पोर्टफोलियो को। ये पोर्टफोलियो भी मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि दो नाम से अगर आपने पोर्टफोलियो ओपन किया है, 2 अकाउंट ओपन किए हैं, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। LTCG जो 1.25 लाख पर पर्सन होता है, वो 2 हस्बैंड वाइफ के नाम अगर ओपन है तो 2 आप मिल जाता है, 2 गुना मिल जाता है। 1.25 मल्टीप्लाई बाई 2 आप कर लो, 2.5 लाख तक का पर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट मिल जाता है। इसीलिए मैंने 2 पोर्टफोलियो ओपन किए। दूसरा वाला जो अभी ये 3 लाख का लगभग ये पहुंचा है, इस वाले में मैं अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्योंकि इसको भी लगभग वही बराबर वैल्यू पे पहुंच जाए। जब मेन पोर्टफोलियो जो अपना 18 लाख का है, इसके बराबर जब पहुंच जाएगा, फिर लगभग बराबर मैं इन्वेस्टमेंट करने लगूंगा। हो सकता है इसी में ज़्यादा करूँ, ये डिपेंड करेगा तब पे। अभी इसी पर मैं फोकस कर रहा है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं अभी एक चीज़ और बता दूँ। आज मार्केट डाउन गई, बट आज मैंने व्हाट्सएप चैनल में अपने पोस्ट कर दिया था कि मैं आज इन्वेस्टमेंट करूंगा, और मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया भी है। दोस्तों आज मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन नहीं थी, क्योंकि फ्राइडे को जो मार्केट ओपन हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग, उसमें मार्केट ऑलरेडी अप हो गई थी 1-2%। वही आज लगभग डाउन हुआ, तो वही डाउन हुआ, लेकिन मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया है। 60,000 का लगभग इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 60,000 रुपये का। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपना क्वांट का स्मॉल कैप है। क्वांट का स्मॉल कैप में मैंने कितना किया, 30,000। क्वांट का दूसरा नंबर पे है मिड कैप, इसमें मैंने कितना किया, 4,000। तीसरे नंबर पे है निपॉन स्मॉल कैप, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 12,000। चौथे नंबर पे है मोतीलाल मिड कैप, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया 8,000। पाँचवें नंबर पे है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 6,000। तो टोटल आप अगर देखोगे ये सारा जोड़ोगे तो यहाँ पे 60,000 आज का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, चैनल की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दी है मैंने इस वीडियो के। तो कमेंट सेक्शन में आप व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो कर लो। उससे क्या होगा, आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, या जब भी कोई लाइव वीडियो आएगा, जब भी मैं लाइव आता हूँ या कोई नया वीडियो आता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें तुरंत रियल टाइम में आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। अगर मार्केट डाउन रहती है, सारी चीज़ें वहीं पर मैं शेयर कर देता हूँ तुरंत ही। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का, जो लोग चैनल पर नए होंगे, उनका भी क्वेश्चन होगा कि मैं कितना मेरा SIP है। पहले मेरा SIP हुआ करता था 22,000 पर वीक का, 88,000 मंथली हुआ करता था। अभी लेकिन SIP मैंने 1 महीने से लगभग बढ़ा दिया है, 30,000 पर वीक कर दिया है, जो कि मंथली 1,20,000 हो जाता है। अभी मार्केट 1 महीने से लगभग डाउन जा रही काफ़ी, तो 1 महीने, लास्ट के 1 महीने में मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। 3-4 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट मैं कर चुका हूँ, 3-4 लाख से ज़्यादा ही। और भी मेरा मतलब अभी मार्केट जितना डाउन जाती रहेगी, धीरे धीरे मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। और आप लोगों को भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है। मार्केट कितनी भी डाउन जाए, आप लोग डरना बिल्कुल भी नहीं। मार्केट डाउन जाए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर देना, अगर नहीं है तो आप अपना जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो वो करते रहना, उसको मत स्टॉप करना। क्योंकि मार्केट डाउन जाती, तब आप अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो आपका हो रहा है उसके करते रहोगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में जो NAV होगा वो एवरेज आपका हो जाएगा। उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अभी मार्केट से बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, पेशेंस बनाए रखो। ऐसे मार्केट अप एंड डाउन आते रहेंगे। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपने को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग सभी लोग पेशेंस बनाए रखो, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहो। अपना एटलीस्ट जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते थे वही करते रहो। और मैं हमेशा बोलता हूँ रेगुलर इन्वेस्टमेंट ही करो, लमसम एकदम से मत करो। धीरे धीरे पैसा आपके पास अगर 5 लाख है, उसको 4-5 टुकड़ों में डिवाइड करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 6 टुकड़ों 10 टुकड़ों में डिवाइड करके कर सकते हैं। जब भी मार्केट डाउन जाए तब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो, अदरवाइज रेगुलर अपना करते रहो, मंथली, वीकली या 3 महीने में, जैसा भी आपने सोच रखा उस हिसाब से करते रहो। ऐसा नहीं बैठे रहना कि बिल्कुल बॉटम मार्केट बन जाएगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। आप बॉटम मार्केट का पकड़ नहीं पाओगे और कभी इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाओगे। आपको लगेगा आप तो मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर जाएगी, आपको लगेगा अरे फिर से अभी डाउन जाएगी तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ऐसा करोगे इसमें लॉस आप ही का होगा दोस्त। मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ के फिर रिकवर हो जाएगी। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, और ना ही आपको लमसम करना है। लमसम अभी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना है। लमसम का जो पैसा है धीरे धीरे आप करके लगाते रहो उसको, लमसम का। अभी US के इलेक्शंस भी हैं,
तो यूएस के इलेक्शंस और ईरान इजराइल जो वॉर चल रहा है उस पर भी कुछ मेजर अपडेट अगर आता है तो उसकी वजह से मार्केट गिर सकती है। तो दोस्तों देखते हैं आज मार्केट का क्या हाल रहता है। अगर मार्केट का कुछ अपडेट रहता है, इंडेक्स वगैरह मार्केट डाउन जाती तो मैं व्हाट्सएप चैनल में पोस्ट कर दूंगा, और मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भी मैं पोस्ट कर दूंगा उधर व्हाट्सएप चैनल में। तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप फॉलो कर लो। उसके अलावा इस चैनल को दोस्तों आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं इस चैनल पर अपने 0 से 1 करोड़ की जर्नी शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को सारी चीज़ें देखने के हम मिल जाएंगी, कैसे कैसे पोर्टफोलियो में अप एंड डाउन्स आते हैं। आप अगर मेरे पुराने वीडियो उठा के देखोगे जाके तब भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से म्यूचुअल फंड मार्केट में पैसा घटता बढ़ता रहता है, कितने अप एंड डाउन्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। 0 से 1 करोड़ तक की पूरी जर्नी आपको देखने को मिलेगी। आप भी मोटिवेटेड रह सकते हैं। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो डेली का डेली हमारा वीडियो आता है वो देखते रहिए। और रात को मैं लगभग लाइव भी आता हूँ, ज़्यादातर 9:30 या 10 o'clock को रात में लगभग लाइव आता हूँ। तो वो भी जब भी मैं लाइव आता हूँ तब भी मैं व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर पोस्ट कर देता हूँ कि मैं लाइव आ रहा हूँ। आधे घंटे या 15 मिनट पहले मैं ज़रूर पोस्ट कर देता हूँ, तो उससे आपको पता रहता है कि मैं लाइव आ रहा हूँ, आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ लिंक भी शेयर करता हूँ। मैं लाइव यूट्यूब पे ही आता हूँ, बट वहाँ पे सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में शेयर करते रहता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल को अगर फॉलो कर लोगे उससे भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को तो पक्का आप सब्सक्राइब कर लो। आप अगर व्हाट्सएप चैनल को नहीं भी करना चाहते मत करो, लेकिन यूट्यूब चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लो। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मैं शेयर करता रहता हूँ और फ्यूचर में और अच्छी वीडियोज़ आएंगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों पिछले वीडियोज़ पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे, वो कमेंट्स और देख लेते हैं फिर हम लोग क्लोज़ करते हैं। तो दोस्तों ये मुझे पिछले वीडियोस पर कमेंट आए थे, इनमें मैं सबसे पहला कमेंट ले लेता हूं धनु माई का। आपका फ़ंड बहुत है, 4 से 5 फंड ही काफ़ी है। दोस्त फ़ंड हाँ मेरे ज़्यादा हैं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, और मैंने कई सारे वीडियो में भी बोल रखा है कि मेरे फ़ंड कुछ ज़्यादा हो गए हैं। अमाउंट भी ज़्यादा है, उस हिसाब से थोड़े से मतलब 1-2 फंड अगर कम होते तो अच्छा रहता, और मैं भी इसको कम करने वाला हूँ। आगे चल के जब मेरा एग्जिट लोड वगैरह 0 हो जाएगा काफ़ी सारे उस पर फंड पे, तब मैं उसमें रिडीम करके फिर से जो 4-5 फंड होंगे उन्हीं में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। ये मेरा प्लान है आगे के लिए। आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखोगे, कल परसों के या जब भी लाइव के मेरे वीडियो देखोगे, उसमें काफ़ी जगह मैंने मेंशन किया सेम चीज़। तो जो भी दोस्त मैं करता हूँ, खुद फॉलो करता हूँ, वही आप लोगों को सबको शेयर करता हूँ। अगला कमेंट है ध्यानेश्वर का। सर जी मेरा पोर्टफोलियो में केनरा रिबोको स्मॉल कैप 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 500, कोटक इमर्जिंग मिड कैप ₹500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ₹1000, निपॉन इंडिया निफ्टी 500, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 500, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड ₹500। टारगेट 25 साल तक हर साल 10% स्टेप अप। क्या मेरे फंड सही हैं? तो दोस्त आपके फ़ंड, आपका पोर्टफोलियो मैंने पहले भी काफ़ी बार रिव्यू कर चुका हूँ। आप लाइव में भी ज्वाइन करते तब भी मैंने देखा था, और पोर्टफोलियो आपका मुझे ठीक लग रहा है। आपका स्मॉल कैप में 1000-2000 रुपये स्मॉल कैप में जा रहे हैं, मिड कैप में आपके जा रहे हैं 1000 रुपये, फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपये, और इंडेक्स फंड में आपका जा रहा है 500, और नैस्डैक फंड में 500। तो ठीक है, आपका पोर्टफोलियो ठीक है दोस्त, इसी को कंटिन्यू करो। लॉन्ग टर्म का बस गोल रखो, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का। जय माता दी। जय माता दी भाई आपको भी। अगला कमेंट है 9REHAI का। अगर मार्केट गिर जाए तो इस पीक से गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, और ज़्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, और गिरना ही अच्छा है। अभी जो नए इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कैसे कैसे मार्केट गिर जाती है, तो उनको पेशेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी कि मार्केट में पेशेंस बनाए रखना है, तभी पैसा बनेगा। यहाँ से गिर जाती तो भी मैं मतलब इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। आप लोग जो मेरे पुराने यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं उनको पता है मैं कितना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, किस तरीके से हमेशा बोलता रहता हूँ मार्केट जब गिरेगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगला कमेंट है शशिकांत का। सर मैंने स्मॉल कैप में 3,60,000 और मिड कैप में 1,70,000 और फ्लेक्सी कैप में 20,000 इन्वेस्टमेंट किया है, बट ग्रो ऐप में मेरा मार्केट मिड कैप में 51% और स्मॉल कैप में 25% और लार्ज कैप में 24% शो कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों शो कर रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। दोस्त अगर आपने ग्रो ऐप से ही पूरा इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका ये सही शो कर रहा है, और इसमें मैं यही मान के चल रहा हूँ, इसलिए ये मिड कैप में 51% आपका शो कर रहा है, क्योंकि अगर आपने स्मॉल कैप में भी जो भी इन्वेस्टमेंट किया है स्मॉल कैप फंड में, वो सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं गया है। उसमें बहुत सारी कंपनी मिड कैप की भी होंगी, बहुत सारी कंपनी उसमें लार्ज कैप की भी होंगी। अगर आपने जैसे मान लिया 100 रुपये स्मॉल कैप के फंड में लगाए, तो उसमें हो सकता है 70 रुपीज़ आपके स्मॉल कैप कंपनीज़ में लगे, 20 रुपीज़ आपका मिड कैप में लगे, या 10 रुपीज़ आपका लार्ज कैप में लगे। तो आपका 100 रुपये में से 30 रुपये तो मिड कैप लार्ज कैप में चला गया। इसी हिसाब से मिड कैप फंड में भी स्मॉल कैप भी होगा, लार्ज कैप होगा, मोस्टली आपका मिड कैप कंपनीज होंगी। जो भी जिस कैटेगरी का फंड है उसमें मोस्ट ऑफ द जो एक्सपोजर रहता है वो उसी कैटेगरी का रहता है। जैसे मिड कैप का फंड मिड कैप में लेगा। फ्लेक्सी कैप में जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फ्लेक्सिबल है ये, तो इसमें कई सारी कैटेगरीज में जिधर उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है म्यूचुअल फंड मैनेजर को, उधर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, घटा बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए आपका लार्ज कैप में 24 और स्मॉल कैप में तो 51% और लार्ज कैप में और ये मिड कैप में 51%, स्मॉल कैप में 25% और लार्ज कैप में 24% हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। तब भी कोई डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं। गेमर्स का कमेंट है, भाई तुम कौन सा ऐप यूज़ करते हो ग्रो के
और दूसरा कौन सा है, दूसरा मेरा यार टिकट ऐप है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड जहाँ से मैं शो करता हूँ वो टिकट ऐप पे मैं शो करता हूँ। जो दोनों का कंसोलिडेटेड है वो वैल्यू रिसर्च फंड है, वैल्यू रिसर्च ऐप है जहाँ पे मैं शो करता हूँ दोनों का कंबाइंड पोर्टफोलियो। तो दोनों का मिला के लगभग 21 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो अपना हो गया है। धीरे धीरे ये 22 लाख की तरफ पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। आज के 60,000 जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए वो जल्द ही रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। अगला कमेंट है शिव माली महाजन का। हेलो हेलो भाई, कैसे हो आप। तो दोस्त, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।